दिल्ली का वो शापित मकान, भूतिया आईने। दिल्ली के एक पुराने इलाके में रूह नाम की लड़की एक किराए के मकान में रहने आई थी। वो घर दिखने में तो साधारण था, लेकिन वहां की हवा में एक भारीपन था। उस गली की सबसे अजीब बात ये थी कि वहां हर घर में रोज झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिमाग से खेल रही हो। छत का वो साया। एक रात गर्मी की वजह से रूह छत पर टहल रही थी। तभी उसने देखा कि कोने में एक छोटी बच्ची गेंद से खेल रही है। रूह को अजीब लगा कि इतनी रात को बच्ची यहाँ क्या कर रही है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही रूह उसके करीब पहुंची, वो बच्ची अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। रूह के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपती हुई नीचे आई और पड़ोस में रहने वाले एक भैया को ये बात बताई। मकान का काला सच। भैया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, रूह, इस घर से दूर रहो। सालों पहले यहाँ एक आदमी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी लाश कई दिनों तक उसी कमरे में सड़ती रही, किसी को खबर तक नहीं हुई। कहते हैं उसकी रूह आज भी यहीं है और वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ शांति से रहे। वही पूरे मोहल्ले में कलेश करवाता है। 2 आईनों का रहस्य। रूह डर के मारे अपने कमरे में वापस आ गई। उसी कमरे में 2 पुराने आईने लगे थे जो बिल्कुल एक जैसे साइज के थे। रूह ने हिम्मत जुटाकर उनके सामने जाकर खड़ी हुई। जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। बाएं वाले आईने में उसकी परछाई बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन दाहिने वाले आईने में उसकी परछाई अचानक बहुत बड़ी और डरावनी दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर खड़ी रूह उसे निगलने वाली है। तभी उसे आईने के अंदर अपने पीछे वही फांसी वाला फंदा लटकता हुआ दिखाई दिया, जो असल कमरे में कहीं नहीं था। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके गले की तरफ बढ़ रहा है। कहानी का अगला हिस्सा आप क्या चाहेंगे? विकल्प 1, क्या रूह उन आईनों को तोड़ देती है, जिससे वो साया आज़ाद होकर पूरे मोहल्ले में तबाही मचा देता है? विकल्प 2, क्या रूह को पता चलता है कि वो बड़ा दिखने वाला आईना असल में दरवाज़ा है उस रूह की दुनिया में जाने का? आप बताइए, इस खौफनाक मंजर को आगे कैसे बढ़ाएं? ठीक है, चलिए इस खौफनाक कहानी को इसके अंतिम और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंजाम तक पहुंचाते हैं। अंतिम अध्याय, आईने का कैदी। रूह की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। दाहिने आईने में दिख रहा वो साया अब रूह के बिल्कुल करीब था। उसने देखा कि आईने के अंदर वाला वो बड़ा साया धीरे धीरे शीशे की सतह से बाहर उभरने लगा है। कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाते हुए बुझ गईं और अब सिर्फ आईने से निकलती एक धुंधली नीली रोशनी बाकी थी। तभी बगल वाले घर से फिर जोर जोर से चिल्लाने और बर्तन टूटने की आवाज़ें आने लगी। मोहल्ले का वो कलेश अपने चरम पर था। रूह को समझ आया कि वो साया लोगों के गुस्से और नफरत से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। रूह ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ पैर बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने आईने में देखा, अंदर वाले साए ने रूह की परछाई का पैर पकड़ रखा था। अचानक उस बड़े आईने में एक आवाज़ गूंजी, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। दहशत में रूह ने पास पड़ा एक भारी पीतल का दिया उठाया और पूरी ताकत से उस बड़े आईने पर दे मारा। कड़ाक, झनन, शीशा चकनाचूर हो गया। पर ये क्या? जैसे ही वो आईना टूटा, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों के लड़ने की आवाज़ें रुक गईं, लेकिन रूह के कमरे में हवा का एक बर्फीला बवंडर उठा। वो फांसी का फंदा जो अब तक सिर्फ आईने में दिख रहा था, अचानक छत से नीचे गिरा और रूह के गले में कसने लगा। रूह छटपटाने लगी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिरी पल में उसकी नज़र दूसरे छोटे आईने पर पड़ी। उसने देखा कि आईने के उस छोटे से टुकड़े में वो फांसी लगा हुआ आदमी तड़प रहा है। उसे एहसास हुआ बड़ा आईना उसकी ताकत था और छोटा आईना उसकी कैद। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रूह के कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरा खाली था, ना वहाँ कोई आईना था, न ही रूह।
बस दीवार पर एक छोटा सा धुंधला निशान था, के एक पुराने इलाके में हुई परछाई जैसा दिखता था। एक किराए के मकान में लड़ाइयां बंद हो गई थीं। वो घर दिखने में तो साधारण पर कहते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई उस बंद पड़े कमरे के पास से गुजरता है, उस गली की आईना टूटने की और एक लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। झगड़े होते थे। रूह अब उसी मकान का एक नया साया बन चुकी थी। कैसा लगा ये अंत? जैसे